हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसमें अधिकांश लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर फोकस पावर, अपने फोकस पावर को कैसे बढ़ाएं। तो आज हम आपको एक 4 ऐसे रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है परसनी, आप देख रहे हैं इंस्पायर को। चलिए शुरू करते हैं। हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। लाइफ में गोल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इंडिया में 95% यंगस्टर को ये तक नहीं पता है कि उसे करना क्या है, वो क्या है और वो क्या कर सकता है। जिसको भी इसका जवाब मिल गया ना कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, वो लाइफ में बहुत आगे चला जाता है। क्योंकि लाइफ में गोल्स का होना, एक पर्पस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने गोल सेट करें। गोल्स को सेट करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने अंदर झांकें, अपने अंदर जाएं और अपने आप से बात करें कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप अपने गोल्स को इस तरह से सेट करते हैं तो आप एक सही डिसीजन को ले सकते हैं। गोल्स इन द सेंस कि आप किसी भी फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। पढ़ाई में ही अच्छा होना जरूरी नहीं है, आप खेल में भी अच्छे हो सकते हो, आप एक्टिंग में भी अच्छे हो सकते हो, आप सोशल सर्विस में भी अच्छे हो सकते हो। तो जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगता है, जिस भी फील्ड को जो भी काम करने में आपको मज़ा आता है, आप वो काम करें। क्योंकि गोल्स उसी को कहते हैं कि आप उस काम को एंजॉय करते होंगे। तो जब इस तरह से आप अपने गोल्स को सेट करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपने गोल्स को इस तरह से सेट करें। उसके बाद गोल्स सेट हो गए तो प्रायोरिटीज़ भी सेट कर लें, क्योंकि प्रायोरिटीज़ सेट करना काफ़ी ज़रूरी है एक सक्सेसफुल करियर के लिए। तो अपने प्रायोरिटीज़ सेट करें जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मैं किसे कितना वक्त दूँ और मैं किसे कितना वक्त दे सकता हूँ। अगर आप इस तरह से अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेते हैं तो फिर आप सेकेंड रूल की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें। जब आप घर बनाते हैं तो उसमें आप सीढ़ियाँ बनाते हैं। सीढ़ियाँ आप क्यों बनाते हैं उसमें? क्योंकि आप एक एक सीढ़ी चढ़ के छत तक पहुँच सके। हमारा लाइफ भी उसी तरह से है। हमारे लाइफ को में सक्सेसफुल होने के लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, ना कि आप एक छलांग में यहाँ से लेकर अपने सक्सेसफुल करियर तक पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए एक एक सीढ़ी चढ़ के आप अपने गोल्स तक पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें। उसको करना इजी हो जाएगा, उसको करना आसान हो जाएगा। देखो, कोई भी माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता। धीरे धीरे जब आप वो काम करेंगे, जब आप फोकस पावर में को इंक्रीज करने के लिए उसमें आप काम करेंगे तो आपका डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा और आपका फोकस पावर बढ़ेगा। नंबर 3 ये कहता है कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन से बचें। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन तय है, डिस्ट्रैक्शन होना ही है, जिससे हमारे काम करने की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आइदर वो मोबाइल हो सकता है, आइदर वो ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको साइड कर दें और उसके बाद अपना काम करें। क्योंकि अगर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप उसको भी साथ में लेकर काम करते हैं तो फिर डिस्ट्रैक्शन होना तय है। इसीलिए इफिशिएंटली काम करने का तरीका है कि जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको साइड कर दें, उसके बाद काम करें। उसके बाद भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जो कि होना लाजमी है, क्योंकि हमारा माइंड जो है कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर पाता है, तो इसीलिए एक छोटा सा पेज रखें जिसमें आप वो सारे डिस्ट्रैक्शन लिखें जो कि आपको काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो वो सारे काम करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। अगर आप इस तरह से काम करते हैं, अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपका फोकस पावर इंक्रीज करेगा। उसके बाद रोजाना 1 से 1.5 घंटे अपने आप को समय दें, जिसमें आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जिसमें आपका माइंड में फ्रेश ऑक्सीजन जाए, आपका बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन का सप्लाई हो, जिससे आपका फोकस पावर बढ़ेगा। 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर लें, क्योंकि नींद लेने से आपका फोकस पावर, आपका माइंड फ्री रहेगा और आप अच्छे से कोई भी काम को फोकस से कर सकते हैं। तो इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 4 ये कहता है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को हमेशा पुरस्कृत करते रहें,
अपने आप को चेक करें और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपने वीक पॉइंट का पता करें। जब आप इस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट का पता लगा लेते हैं तो आप एक बेहतर तरीके से उस काम को कर सकते हैं और आप बेहतर ढंग से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने वीक पॉइंट, अपने लूप होल्स का पता लगा लेते हैं तो उसमें आप वर्क करते हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे करके उसको बेटर करते जाते हैं। तो इसीलिए अपने वीक पॉइंट और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको टेम्पररी मोटिवेशन कहीं से भी मिल जाएगा जो कि आपको 1 या 2 दिन मोटिवेट कर सकता है, मगर सेल्फ मोटिवेशन ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। तो सेल्फ मोटिवेशन करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने माँ बाप का चेहरा देखें, आप सोचें कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और उस जी जान लगा के उनके लिए कुछ भी करने के लिए। आप 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, कब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसीलिए अपने माँ बाप का चेहरा देखें जिससे आपका हमेशा मोटिवेट रह सकता है। मेरा मोटिवेशन का तो यही तरीका है कि मैं अपने माँ बाप का चेहरा हमेशा देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये थी मेरी कुछ 4 रूल जिसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने फोकस पावर को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियो रोजाना लेकर आता रहूँगा।